3i, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, बराबर नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इन दो की, ये दोनों फ्रैक्शंस की लोवेस्ट फॉर्म सेम आई है 1/3, तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगे। हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स का, NCERT मैथ है। फ्रैक्शंस चैप्टर का नाम है, ट्राइदीज है 142 पेज के ऊपर, और इसका अभी हम करेंगे इस ट्राइदीज का सेकंड क्वेश्चन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने इससे पहले वाले वीडियो में समझा, लेकिन चलिए अभी भी इसके बारे में समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। थोड़ा सा मोटा मोटी समझ लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ गया है तो फिर एक बार दोबारा से समझ लीजिए, थोड़ा पक्का हो जाएगा। क्या पता कि कुछ नई बात आपको सीखने को मिले। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी लोवेस्ट फॉर्म बराबर आए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये तो लोवेस्ट फॉर्म में है, तो इसे लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाएं इस फ्रैक्शन को, क्योंकि दोनों ही 2 की टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया इसकी लोवेस्ट फॉर्म। इसी तरीके से इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आया। और अगर इसको डिवाइड करें, इसको सोल्व करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर भी 1/2 आया है। इसको सोल्व करें, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, लोवेस्ट फॉर्म में ले आए, 1/3 आया इसका। और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अब आप ये देखिए कि जो हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन और एक और ये वाला, ये चारों जो फ्रैक्शंस है ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि सबकी लोवेस्ट फॉर्म हमें मिल रही है 1/2। जबकि जो ये वाला फ्रैक्शन है और ये वाला फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि दोनों की लोवेस्ट फॉर्म अलग अलग है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो 1/2 आती है लोवेस्ट फॉर्म, और राइट हैंड साइड में जो ये वाली है इसकी लोवेस्ट फॉर्म 1/3 आई, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, बराबर नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इन दो की, ये दोनों फ्रैक्शंस की लोवेस्ट फॉर्म सेम आई है 1/3, तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में समझ जाने के बाद आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में है हमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं, गिव एग्जाम्पल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें एक एग्जाम्पल देना है और वे जो होंगे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के होंगे। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है हमें लिखने हैं। याद रखिएगा कि हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल लिखना है जिसमें जो 4 फ्रैक्शंस होंगे वे चारों इक्विवेलेंट होंगे। तो आप चाहे तो जो हमने अभी जो समझा वही ले सकते हैं, नहीं तो हम एक अपनी तरफ से और ले लेते हैं, और ये फ्रैक्शंस मिलते कैसे हैं वो भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए फिर इस सॉल्यूशन को करते हैं। हम कोई भी एक बार ले लेते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने लिया 4/9। एक फ्रैक्शन आपको लेना पड़ेगा जो लोवेस्ट फॉर्म में है, या फिर कोई भी आप ले सकते हैं, वैसे चाहे लोवेस्ट में हो चाहे ना हो, ठीक है। तो फिर 4/9 लिया। अब हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो 4/9 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, कितने, मतलब 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो एक तो यही हो गया। इसके और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर हम निकालना चाहें तो 4 कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि मैं करता हूँ, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा।
तो मैंने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो अब आपको यहाँ पर देखिए क्या मिलता है, 4 मल्टीप्लाई 2। आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और मिलेगा ऊपर मल्टीप्लाई करके 8 और नीचे 9 मल्टीप्लाई 2 18, राइट। 8/18 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 4/9 का। इसी प्रकार से आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से लीजिए, 4 से लीजिए, मर्जी आपकी है, आप कितना कोई भी नंबर लीजिए, राइट। 4 मल्टीप्लाई 3 और नीचे होगा 9 मल्टीप्लाई 3, और आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा 4 मल्टीप्लाई 3 12 और नीचे 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो 12/27 ये जो नंबर मिला, ये फ्रैक्शन मिला, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ऊपर वाले 2 फ्रैक्शनों के। मतलब ये फ्रैक्शन, ये 3 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हुए। इसी तरीके से हम बाकी का एक फ्रैक्शन रह गया, 4 निकालने थे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें फिर ऐसे ही इसके अंदर बदलाव कर देंगे। ये हो गए आपके 4। तो अगर लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे, वही काट करके कुछ ना कुछ कट हो रहा होगा किसी ना किसी टेबल पर, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, तो आपको 4/9 फॉर्म मिलेगी, 4/9 फ्रैक्शन मिलेगा। इसका मतलब ये सब इक्विवेलेंट है। इसी प्रकार से आप इनफाइनाइट नंबर्स गेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गेट कर सकते हैं। क्लियर है? होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इस ट्राइदीज का, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्राइदीज। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो।